Good morning to everyone and welcome to lecture number 45। आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 45 जो पेज नंबर 51 पे हाफ पोर्शन है। प्रैक्टिस नंबर 4 आपको पेज नंबर 51 इंग्लिश कॉन्वर्सेशन साइनोसोड 2020 का ओपन कर लेना है और उसमें जो हाफ पोर्शन बचा है हमारा उसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। प्रैक्टिस 4 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप 4 जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोनेगेटिव इंट्रोनेगी भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसे IN से दर्शाया जाता है। तो ये आप जो 49 नंबर पे जो टेबल 4 है वो प्रैक्टिस यहाँ पे बताई है। हैवंट या हैज़ंट का यूज़ करना है और राम नहीं बोल चुका है क्या, कोई काम नहीं हुआ है क्या, इस तरह का सेंस इसमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाता है पहली लाइन से ही कि किस तरह के सेंटेंस होंगे। वर्तमान काल में क्रिया पूरी नहीं हुई है क्या, कोई काम नहीं किया है क्या, इस अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, जैसे आप देखो कि क्या मैंने तुझे नहीं बताया है क्या। अब इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। प्रैक्टिस 4 में हम क्या करते हैं, जो इमेज दे रखी है उस इमेज को देख के समझ के उसके नीचे का सेंटेंस जो लिखा है वो हमें समझ के ट्रांसलेट करना होता है और उसका हिंदी इंग्लिश जो है उसका आंसर उसी के ऊपर इमेज के ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे नहीं बताया है। ये क्या यहाँ पे 2 बार आ रहा है, या तो क्या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बार लिखना है। एक क्या को आप काट देना है, एक क्रॉस कर देना या आगे पीछे कहीं भी आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या आगे या पीछे आता कहीं भी आता है तो आपको हेल्पर को आगे करना होता है। क्या में नहीं भी आ रहा है तो हैवंट या हैज़ंट कुछ भी हेल्पर है उसमें एंटी लगा के आगे कर देना है। या पूरा नॉट लिखेंगे तो ये आई के बाद लग जाएगा, या हैव आई नॉट। ओके, तब देखो इसको हम बनाते हैं। पूरा हेल्प क्या आगे पीछे आ रहा है, एक भी जगह कहीं भी आए, ये 2 जगह गलत है, एक ही जगह आना चाहिए। तो हेल्पर को आगे करना है, पता नहीं हम जगह छोड़ के फिर सब्जेक्ट निकालते हैं। हिंदी का पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। मैंने तुझे नहीं बताया कि किसने, मैंने के लिए क्या आ जाएगा, आई। फिर सेंटेंस के पीछे क्या की पूर्ति कर लेते हैं, है से प्रेजेंट है, बताया है, आ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो 2 ऑप्शन माइंड में आ रहे हैं, हैव और हैज़। तो अब हमारे पास आई है तो आई के कारण क्या बैठता है, हैव। और बताने को क्या कहते हैं, टेल की V3 बतानी है तो टोल्ड हो जाएगा, और तुझे तो यू हो जाएगा। हैवंट आई टोल्ड यू, क्या मैंने तुझे नहीं बताया है, या मैंने तुझे नहीं बताया है क्या। या तो आप इस क्या को हटाओ तो ऐसे सेंटेंस बनेगा, क्या मैंने तुझे नहीं बताया है। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको काट के मैंने तुझे नहीं बताया है क्या। दोनों कंडीशन में आप ये एक एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है ये आपको काट देना है। जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लीजिए, बाकी को काट देना है आपको। फिर अगला सेंटेंस हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का कोई सेंटेंस और कोई भी आपको बोलता है कि इसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले तो आप देखो क्या आगे पीछे लग रहा है, यानी हेल्पर की जगह छोड़नी है आपको। क्या लग रहा है, हेल्पर की जगह छोड़नी है। पूरा प्रश्न पढ़ना है। मैंने कड़ी मेहनत नहीं की है, किसने, मैंने। तो सब्जेक्ट निकाल लेना आई। फिर इसकी पूर्ति करते हैं, प्रेजेंट ई है, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है आपका, तो हैज़ और हैव के साथ वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपका आई दिख रहा है तो आई के कारण क्या आ जाएगा, हैव। और नहीं दिख रहा है तो आई के बाद नॉट लगा सकते हैं, या फिर नहीं तो शॉर्ट हैवंट में भी आप जोड़ सकते हैं। हैवंट आई के कारण लग जाएगा। और मेहनत करने को क्या कहते हैं, कड़ी मेहनत करने को वर्क हार्ड। तो वर्क की थर्ड फॉर्म लग जाएगी वर्कड हार्ड। वर्क हार्ड इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी वर्कड हार्ड। क्लियर।
ओके, अब आगे चलते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारा, तूने सिनेमा नहीं देखा है क्या। पहले तो आप ये देखो कि इसमें क्या कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो हमें हेल्पर की क्या करनी है, जगह छोड़नी है। फिर पूरा प्रश्न आपको पढ़ना है, तूने सिनेमा नहीं देखा है, किसने, तूने, तो तूने के लिए क्या आ जाएगा, यू। अब जो जगह छोड़ी है उसकी हम पूर्ति कर लेते हैं। सेंटेंस देखो पीछे, है से ये क्या के लिए था, हमने जगह छोड़ दी। है से पता चला प्रेजेंट है, और देखा है, आ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आपके माइंड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आपको हैव लगाना होता है या आपको हैज़ लगाना होता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको लगानी है, थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपने जो सब्जेक्ट निकाला है यू, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई वी यू दे किस में आते हैं, प्लूरल में। तो यू के साथ क्या लग जाएगा, हैव। और क्या आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। तो नहीं, तो या तो आप एंटी इसमें लगा दो, या इस यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले एनओटी पूरा लिख दो। दोनों तरीके हैं, हैव यू नॉट या फिर हैवंट यू, इस तरह से। और सीन द फिल्म ऐसा का ऐसा उतर जाएगा आगे। सिनेमा देखने को क्या कहते हैं, सी की थर्ड फॉर्म सीन, और सिनेमा को कहते हैं द फिल्म। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, ये फादर जो है अपने सन को कहते हैं, अपनी मम्मी की तरफ इशारा करके, उसने तेरे लिए खिलौने नहीं खरीदे हैं क्या। उसने मतलब उसकी वाइफ को बोल रहा है वो, यानी इसकी मम्मी को बोल रहा है कि उसने तेरे लिए खिलौने नहीं खरीदे हैं क्या, किसने, उसने। अब क्या आगे आ रहा है, यानी कि हेल्पर की हमें स्पेस छोड़नी है, जगह छोड़नी है। फिर हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। उसने तेरे लिए खिलौने नहीं खरीदे हैं क्या, किसने, उसने। तो उसने मतलब लड़की की बात हो रही है, तो लेडी की बात हो रही है, तो शी आ जाएगा। फिर ये तो कि हेल्पर में चला गया। फिर सेंटेंस के पीछे चलते हैं से पता चल रहा है प्रेजेंट खरीदे हैं, आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में दो ऑप्शन आपके माइंड में आते हैं, एक तो है वाला ऑप्शन होता है, एक हैज़ वाला ऑप्शन होता है। तो शी कितना, एक है, तो हैज़ बैठ जाएगा। और इसमें नहीं भी आ रहा है तो या तो एंटियाँ लगा दो, या फिर पूरा नोट लिखना हो तो शी के बाद नोट पूरा लिखें और फिर हम बॉट लगा सकते हैं। ऐसे भी ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। क्लियर। तो हैज़ंट शी। अब और पीछे से आगे चलो, देखिए खरीदने को क्या कहते हैं, बाय की V3 लगानी है, हैज़ के साथ क्या लगाना आपको, V3। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आप रीच वर्ब सेक्शन में पेज नंबर 12 से लगाकर 17 तक जो हमारे बुक में है वहाँ जाके आप देख सकते हैं बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो रही है, बॉट। तो वो थर्ड फॉर्म यहाँ पे आपने लगा दी। खिलौना को कहते हैं टॉय, और बहुत सारे खिलौने तो टॉयज़। रे लिए फॉर, और तेरे तो यू। तो इस तरह से हमें क्या करते जाना है, ट्रांसलेट करते जाना है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो 45 नंबर के लेक्चर में है वो है, तूने चॉकलेट नहीं खरीदी है क्या। अब हो सकता है इसके मम्मी ने इसको पैसा दिया था, तो हो सकता है कुछ और ख़रीद लिया इसने। तो इसकी मम्मी इसको बोल रही है कि तूने चॉकलेट नहीं खरीदी है क्या। अब क्या आगे आ रहा है, तो हेल्पर को हमें क्या करना है, हेल्पर को हमें क्या करना है, फर्स्ट में रखना है। क्लियर। तो हेल्पर देखो क्या है, हैव। ये अभी हमें पता नहीं है, यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं है सामानो। फिर कौन करके सब्जेक्ट निकालो, तूने चॉकलेट नहीं खरीदी है क्या, किसने, तूने। तूने के लिए क्या आ जाएगा, यू। सब्जेक्ट निकालिया। फिर इस पूर्ति कर लेते हैं हेल्पर की। है से पता चला प्रेजेंट, खरीदी है, आ है, ई है। तो दो ऑप्शन माइंड में आ रहे हैं, एक तो आपका हैव आ रहा है और दूसरा हैज़।
तो अब ये देखो आपने जो सब्जेक्ट निकाला वो कितना है, यू आई भी यू दे के साथ हैव लगता है तो ये हैव लग जाएगा। और नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे एंटी चिपका दो इसमें, या फिर पूरा नोट लिखना है तो हैव यू नॉट बॉट कर लो। अब खरीदने को क्या कहते हैं, बाय। बाय की वापस वही थर्ड फॉर्म आपने पहले भी देखी, बॉट। और चॉकलेट का बहुत सारी है तो चॉकलेट्स, ये चॉकलेट्स आ गई। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर। अब प्रश्न कैसे पूछेंगे, देखो यहाँ पर है हैवंट यू सीन अ पिक्चर, क्या तूने पिक्चर नहीं देखी है। तो अगर आपको कहना है हाँ मैंने देखी, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। मैं आपसे पूछ रहा था, आप बोले हाँ मैंने देखी, तो आई हो गया। तो आप क्या कहेंगे, अगर हाँ में जवाब देना है तो यस आई हैव सीन, या फिर यस आई हैव सीन को हटा दो। ओके। फिर मना करना है, नहीं मैंने नहीं देखी है, तो आप कहेंगे नहीं, तो नो आई हैव नॉट सीन, आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखी। और फिर आपको इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं, नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं देखी। तो इस तरह से आप शॉर्ट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया आई के साथ हैव। अब सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। देखो जैसे कहा है हैज़ेंट राम सीन अ पिक्चर, क्या राम ने पिक्चर नहीं देखी है ना। तो राम सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज़ेंट आ जाएगा। तो आपको कहना है हाँ राम ने देखी है, हाँ राम ने देखी है, तो यस ही हैज़। राम को क्या मान लिया, ही मान लिया, वापस राम नाम, यस राम हैज़ बोलने की ज़रूरत नहीं, राम की जगह उसका प्रोनाउन यूज़ किया, क्या राम के बदले उसका नाम यूज़, नाम के बदले उसका प्रोनाउन यूज़ किया। राम लड़का है तो ही यूज़ कर लिया, यस ही हैज़ सीन। और इसको हटा के भी हम बोल सकते हैं यस ही हैज़, शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। मना करना है तो मना करने के भी वही तरीके होते हैं, नहीं देखिए नो ही हैज़ेंट सीन, और मना करना नो ही हैज़ेंट, ये सीन रिमूव कर देंगे। क्लियर। तो दोनों में से कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं ट्रांसलेशन का। अब देखिए जॉक देखते हैं, जॉक्स क्या है। मैन और अदर के बीच में बात हो रही है। हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक इन योर लाइफ। मैड मिस्टेक, मैक मिस्टेक मतलब गलती करना। तो ये एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक इन योर लाइफ, क्या तुमने कभी, एवर मतलब क्या होता है, कभी भी। हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक इन योर लाइफ, क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में गलती की है। तो दूसरा आदमी बोलता है येस आई हैव मैरिड विद ब्यूटीफुल वीमेन, हाँ मैंने एक सुंदर महिला से शादी की, यही मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है। तो एक जोक है। फिर एक और जोक देख के फिर हाईलाइट करते हैं हम। अगला जोक है अजय और अर्चना के बीच में क्या बात हुई। अजय बोलता है वाई डू यू वॉन्ट टू डिवोर्स हिम। डिवोर्स मतलब क्या होता है, तलाक देना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिवोर्स, या डाइवोर्स भी हम बोल सकते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, डिवोर्स भी बोल सकते हैं, डाइवोर्स भी बोल सकते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डिवोर्स हिम, आप उससे अलग क्यों होना चाहते हैं। यानी यहाँ पे आप देखो तो कुछ मिस्टेक टाइपिस्ट की रही हैं। यहाँ पे अजय हैं तो अजय तलाक किसको देगा, उसकी पत्नी को, तो हिम यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ लड़की के लिए आएगा तो हर आएगा। तो आप यहाँ पे हिम का क्या कर लीजिए, हर कर लीजिए। छोटी छोटी मिस्टेक इतनी ध्यान रखते हैं, बारीकियाँ टाइपिस्ट की रह ही जाती है। तो आप इसको हिम को हर कर लीजिए, या फिर इस अजय नाम को वुमेन बना लीजिए, तो फिर ये सही हो जाएगा। दोनों में से आप कुछ भी कर लीजिए, या तो आप यहाँ पे महिला का नाम लिख दीजिए, या फिर हिम की जगह हर कर लीजिए। दोनों में से एक काम कर लीजिए। तो आप एक काम करो, यहाँ नेम ही चेंज कर दो, अजय की जगह अजय आ कर दीजिए, तो महिला हो जाएगी, फिर ये हिम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अजय मान लेते हैं, ए लगा दीजिए यहाँ पीछे। वाई डू वॉन्ट टू डिवोर्स हिम, आप उस अपने पति को तलाक क्यों देना चाहती हो। तो अर्चना कहती है कि बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड, क्योंकि वो मेरे पति हैं इसलिए मैं तलाक देना चाहती हूँ। तो ये एक जॉक है। तो हम अंडरलाइन करते, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज़ होता है, ये प्रेजेंट है और ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है।
बस क्लियर। आगे देखते हैं। अगला जो जोक है वो टीचर और चिंटू के बीच की बात है। तो टीचर और चिंटू के बीच में क्या बात है वो आप देखिए। टीचर कहता है, हैवंट यू रिटर्न 2 लेटर्स आई हैड गिवन यू फॉर होमवर्क। मैंने तुम्हें होमवर्क में 2 लेटर लिखने के लिए दिए थे, तुमने अभी तक नहीं लिखे हैं क्या? तो चिंटू कहता है, यस प्लीज़ चेक अप दिस। हाँ मैंने लिख लिया, चेक कर लीजिए। तो फिर टीचर कह रहा है, द फर्स्ट लेटर हैज़ नीटली रिटर्न। जो पहला वाला लेटर है वो तो बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरा, नीटली मतलब क्या होता है? नीट एंड क्लीन, है ना, साफ़ सुथरा। तो नीटली मतलब सफाई से लिखा हुआ है, रिटर्न। बट द अदर लेटर इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड। लेकिन जो दूसरा वाला लेटर है वो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मैंने तुम्हें 2 होमवर्क दिए थे 2 लेटर लिखने के लिए। पहला वाला लेटर तुमने तो बहुत बढ़िया लिखा, और जो दूसरा वाला जो लेटर लिखा है उसमें पता नहीं चल रहा है, पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चिंटू कहता है, सर माई मदर्स हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन माई फादर। मेरे मम्मी की जो हैंड राइटिंग है वो मेरे पापा की हैंड राइटिंग की तुलना में बहुत अच्छी है। इसका मतलब जो अच्छी हैंड राइटिंग वाला लेटर तो किसने लिखा? उसकी मम्मा ने लिखा, और जो ख़राब हैंड राइटिंग वाला लेटर उसके पापा ने लेनी, उसने कुछ भी होमवर्क नहीं किया, इसके मम्मा पापा ने लिख दिया। ओके, तो ये जोक है। तो देखो इसमें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है। हैवंट ये प्रेजेंट है और रिटर्न परफेक्ट है। फिर ये पास्ट परफेक्ट हो गया, इसको छोड़िए अभी। ये प्रेजेंट है, परफेक्ट है। ओके, इस तरह से आपको हाईलाइट कर लेना है। अगला है एक पर्सन और एक लेडी के बीच की बातचीत है। देखो क्या बातचीत हो रही है। पर्सन कहता है, हैवंट यू सीन एनी पुलिसमैन हियर? क्या तुमने यहाँ पे कोई पुलिसमैन नहीं देखा है? तो लेडी कह रही, नो आई हैवंट सीन, नहीं मैंने नहीं देखा है। तो पर्सन कहता है, ओके देन गिव मी योर रिंग एंड नेकलेस इमीडिएटली। अगर आपको पुलिसमैन देखना है तो आप एक काम करो, आपकी अंगूठी और चेन मुझे दे, अपना हार मुझे दे दीजिए। इमीडिएटली मतलब तुरंत। अब देखो रिंग मतलब अंगूठी होता है, नेकलेस मतलब गले का हार होता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत बिना समय गवाए। तो मुझे दे दो। तो आप क्या यहाँ पे क्या देखोगे? पुलिसमैन देखोगे, यानी कि उस चोर का काम भी हो जाएगा और लेडी पुलिसमैन दिख जाएगा। इस तरह से जोक है। तो देखो अंडरलाइन हम करते हैं। हैवंट ये क्या है? प्रेजेंट है। सीन ये आपका परफेक्ट हो गया। फिर ये हैवंट आ रहा है तो ये आपका प्रेजेंट है। सीन आ रहा है, ये तो परफेक्ट है। ओके, अभी जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें आपको बताया द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। एक तेज भूरी लोमड़ी, आलसी कलर में तेज भूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते पर छलांग लगाती। इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और ये जो सेंटेंस है इसमें सारे प्लैनेट्स आपके आ गए। अगर आपको लाइन से सारे प्लैनेट्स यानी कि 9 ग्रह होते हैं, अभी तो 8 ही है, एक को प्लूटो को हटा दिया है। तो अगर आप 8 ग्रह लाइन से याद करना चाहते हैं तो दीज सेंटेंसेस हैव ऑल प्लैनेट्स। तो आपकी मर्जी पड़े वो आप सेंटेंस लर्न कर लीजिए इन दोनों में से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहला वाला सेंटेंस लर्न करें, माई वेरी एजुकेटेड मदर। एजुकेटेड मतलब क्या होता है? शिक्षित। मदर मतलब माता जी। जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। मेरी बहुत ही शिक्षित माता जी, बहुत ही पढ़ी लिखी माता जी ने अभी अभी हमें क्या 9 ग्रह बताए उन्होंने। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माई वेरी एक्सीलेंट मदर, मेरी बहुत ही बुद्धिमती माता जी जस्ट सर्व अस नूडल, हमें अभी अभी नूडल सर्व करो। ओके, तो आप फर्स्ट वाला लर्न कर ले, इसमें 9 प्लैनेट्स आज आपके प्लूटो भी आ जाएगा जो हटा है वो भी। तो कैसे आते हैं देखो, यहाँ पे सेंटेंस है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। देखो इसमें कैसे प्लैनेट्स आ रहे हैं ये आपको बताया था। माई का एम लिया, पहले लेना। इस तरह से आपको फर्स्ट अक्षर इसमें लेना है।
माई मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो। ये हो गए 9 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स बताने हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये 8 प्लैनेट्स हो गए। तो आप इस तरह से ये प्लैनेट्स लर्न कर लेंगे, आपको सीक्वेंस वाइज लर्न हो जाएंगे। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है सीक्वेंस वाइज। तो क्या याद करेंगे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, या फिर माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इनमें से कोई भी एक सेंटेंस आप लर्न करके सारे प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न कर सकते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो। इसका देखें तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, इसमें प्लूटो को हटा दिया है। इस तरह से आप क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंस से प्लैनेट लर्न कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर 45। ऑल द बेस्ट, आप मेहनत करते रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर, ये बेस चल रहा है आपका, बेस को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।